हाँ, राजस्थान में वहाँ पर जो है आप लोगों को जीत तकरीबन मिल चुकी है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? राजस्थान करणपुर सीट जो आप देखिए 12,000 वोट से सीट जीत गई है। हाँ। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्रिपद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। एक हाँ, राजस्थान में वहाँ पर जो है आप लोगों को जीत तकरीबन मिल चुकी है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? राजस्थान करणपुर सीट जो आप देखिए 12,000 वोट से सीट जीत गई है। हाँ। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्रिपद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर।